हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो की बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके अलावा अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। एक्चुअली मुझे बहुत तेज़ अगेन कोल्ड हुआ है। अब परसों था, दवाई खाया परसों, कल पूरा दिन हैंगओवर रहा उसका, आज फिर से हो गया। तो मतलब अब बहुत जल्दी होने लग गया है, बहुत जल्दी होने लग गया है। मैं एक दिन खाती हूँ, सिट्रिजिन खाती हूँ, जो होता है बहुत तेज़ स्नीजिंग आ रही है, तो इस वजह से ना तो मुझसे तेज़ बोला जा रहा है, बहुत तेज़ सेंसिटिविटी हो रही है नाक में अंदर, बहुत तेज़ इचिंग हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। चलो इसी से देखते हैं, इसी डेक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, इससे आपको आइडिया लगे कि ये एनर्जी आपकी रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अच्छा हाँ, हमारे कुछ व्यूअर्स लिखते हैं दीदी आज मैम रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई। उसका रीज़न होता है आपको कि आप रेगुलर हमारे व्यूअर हो, तो ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग हर बार आपके लिए हो, ठीक है। मैक्सिमम क्योंकि आप हमारे रेगुलर हो तो ज़्यादातर हमें आपकी एनर्जी पिक होती है, बट क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस होती है, हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस खास ना हो। तो ऐसे केस में कोई ख़ास पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है जो आपके लिए होगा, उसको पिक किया करो। हमेशा पूरी रीडिंग आपसे हर रोज़ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं, हर रीडिंग आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो कोई अगर रीडिंग आप देख रहे हो, आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरे को देखनी है, तो इसका मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर मैसेज होगा जो आपको रहे, तो आप ओपन होकर के उसे सुनने की, उसे रिसीव करने की कोशिश करें। पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट कराने की कोशिश ना करें। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेटिंग गो, क्रिएटिविटी, द बर्डन एंड द मास्टर। ओके, इस वक्त आपका ध्यान अपने ऊपर, अपने आप को बनाने के ऊपर है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। अब मुझे इतना याद नहीं है कि इस चैनल के लिए या मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसके लिए थी, तो आप देख लेना। एक्चुअली मेरा टाइम थोड़ा सा इधर उधर जाता है, इस वजह से क्या होता है वीडियो कभी टाइम पे नहीं आती है मेरी, मतलब नहीं आ पाती है एक्चुअली, तो क्या करें हम। तो उस वजह से क्या होता है कि यूट्यूब का एक जो भी उनका एक एल्गोरिदम होता है, उस पर मैं प्रॉपर सही बैठ नहीं पाती, तो वो लोग हमारी वीडियो को आप तक नहीं पहुंचाते हैं, रीच नहीं देते हैं, बहुत लंबे समय से रीच नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे जाकर के वीडियो देख लिया करो, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन है क्योंकि ये ऑरेकल डेक है, इसमें कोई जोडिक साइन नहीं होता। तो और आपके लिए रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अब आपको ऐसा लग रहा है ना, कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अब आपको मालूम है कि अब आपको ही सब कुछ करना है, आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अब आप और चीज़ों को डिले नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी होती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करने के मूड में हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो कुछ है जिसे आप छोड़ देना चाहते हो, पुरानी बातों को, बेकार रिलेशनशिप को, या पुरानी बेकार बातों को, ठीक है, कुछ पुराने सामान को,
ठीक है, कुछ पुराने ऐसे रिश्ते जो आपको बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को या कुछ बातों को भूल जाना चाहते हैं जो कि भूलने लायक है, जिनसे कुछ मिल नहीं रहा। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो अब ज़्यादा वर्दी नहीं है, जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जो शायद आपको तकलीफ़ दे रही है, ठीक है, उन सब चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हो, पीछे छोड़ देना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ चीज़ों में कुछ नया ढूंढना चाहते हो सकता है कुछ लोग कुछ पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, या कुछ कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे कोई ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, कुछ इस तरीके की कुछ क्रिएटिव कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ DIY कर रहा है, कुछ कैसे बनाते हुए कुछ करते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप सुकून में रह सको, खुश रह सको, ठीक है। इस वजह से आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। द बर्डन की एनर्जी हो सकता है आप अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो, स्किल्स को सुधार रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो उनको और अच्छा कर रहे हो, शार्प कर रहे हो। द बर्डन की एनर्जी दिखाती है कि कुछ बोझ हैं आपके ऊपर जो आपको लगता है कि अननेसेसरी हैं, जिनसे आप थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, उन्हें अब आप उतार के रख देना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ऐसे रिश्तों को, कुछ ऐसी जिम्मेदारियों को, कुछ ऐसे रूढ़िवादी हो सकता है, कुछ धारणाएं हो सकती हैं, कुछ किसी मान्यताएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, जिनको आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ढोते ढोते थक रहे हो, बहुत बुरी तरीके से आप टूट चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है। शायद अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको शायद उस बोझ को उतार के रख देना है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अननेसेसरी है, वो आपका काम नहीं था, आपको ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों में अब कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हो कि आप वो बर्डन अपना उतार के रखना चाहते हो चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ है। सौरों की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर कुछ दुख हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, दुखी हैं, लेकिन आप शायद इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अब एक स्टैंड ले लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब तक चीज़ें कंफर्टेबल चल रही होती हैं, तब तक एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आदमी कुछ करता नहीं है, ठीक है। दुख और तकलीफ़ ज़िंदगी में जब भी आते हैं तो ध्यान रखिए कि कभी भी हमेशा आपको बुरा नहीं करते, ये कई बार आपको किक दे के जाते हैं। जब आप एक सब कुछ चीज़ें कंफर्टेबल चल रही हों, तो आप क्या करते हो, उस कंफर्ट जोन में रहने लग जाते हो, फिर आप चांस नहीं लेना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब आपकी ज़िंदगी में कोई फॉल आता है, डाउनफॉल आता है, कुछ ख़राब होता है आपकी ज़िंदगी में, कोई दुख आता है, कोई रिश्ता छूटता है, तो क्या करते हो, फिर आपको पता है या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आप मतलब फिर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। वो कंफर्ट जो ये जो दुख हो, ये तकलीफ़ होती है ना, ये उस कंफर्ट जोन का जो दीवारें होती है ना, उनको तोड़ता है, जिसकी वजह से फिर आप अपनी ज़िंदगी में करते हो, काम करते हो, कुछ नया ढूंढते हो। कुछ सपोज जैसे किसी कोई बिज़नेस कर रहे थे या कोई जॉब आप कर रहे थे, आप उसमें संतुष्ट नहीं थे, बट वो ठीक ठीक चल रहा था, बहुत हैप्पी नहीं थे, बट सब कुछ सही सही चल रहा था, तो आप क्या करोगे, फिर आप वही करते रहोगे, वही करते रहोगे। आप फिर बहुत कम लोग होते हैं जो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा स्टेप आगे लेने की कोशिश करते हैं, नहीं करते। पर सपोज अगर उस बिज़नेस में कहीं फॉल आ जाए, ख़राब हो जाए, कुछ ख़त्म हो जाए, पार्टनरशिप टूट जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, या फिर जॉब छूट जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर अब क्योंकि अब आपके पास मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा, तो फिर आप करते हो, और कई बार वो चीज़ें पहले की कंपैरिजन में बेहतर होती हैं। तो ये तरीका होता है, या कह सकते हो कि ये चांस होता है आपके उस कंफर्ट जोन से बाहर आने का। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप कोई दुख, कोई तकलीफ़ मिला है, जिसकी वजह से अब आप इतने क्रिएटिव हो रहे हो कि जहाँ आप खुद को ब्रशअप कर रहे हो, हर चीज़ के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में उनमें स्किल्स को अपने इन्हांस कर रहे हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, हीलिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, मतलब कुछ मिला है, कुछ तकलीफ़, कोई ट्रिगर आपको ज़रूर मिला है, जिसकी वजह से अब आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हो, चीज़ों को रिसेप्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए अब आप खुद को क्या कहना चाहिए, हील कर रहे हो सकता है आप कोई योगा, मेडिटेशन या कोई हीलिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ मोटिवेशनल आप कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को, अपनी चीज़ों में, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को आप रिसीव कर सको, ठीक है। ऐसे आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पोस्टपोनमेंट हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में रहा होगा, कि आपको दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कंफर्ट जोन में जब आप होते हैं तो आप बाहर देख तो रहे हो कि हाँ, बाहर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मुझे मिल सकता है, ये भी हम कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, बट लग रहा है कि कौन इतनी मेहनत करे,
ठीक है, तो अच्छा आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे, अगले 6 महीने बाद करेंगे, अगले साल करेंगे, इस टाइप का आपका बिहेवियर था। तो अब आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसी एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी का लेवल आपका अप हुआ है, थोड़ा सा एक्टिवेटेड मोड में आए हो आप। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है। आप अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, लेकिन अभी भी अगर आप दुखी और बहुत ज़्यादा, दुख तो यहाँ पे भी है, लेकिन दुख से निकलने की कोशिश आप कर रहे हो, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। आप रीडिंग को चाहे तो छोड़ सकते हैं, मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग या फिर कहीं भी जाकर के कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको कंफ्यूज करना नहीं है। तो वही देखिए जो आपसे रेजोनेट करता है। और अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है और आप जो मैंने अभी बताया उन चीज़ों के उसके तरीके से आप वैसे कर रहे हो, तो फिर आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करो, आगे भी आपसे कंटिन्यू करेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अच्छा, ओवरऑल देख लें उनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। करेज, पार्टिसिपेशन, पास्ट लाइफ्स एंड एडवेंचर की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी हद तक वैसे ही है। ठीक है, इनका भी ऐसे ही हो रहा है। एडवेंचर, पास्ट लाइफ्स, पार्टिसिपेशन एंड द करेज की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन की नंबर्स की बात करें अगर हम, 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, भाग्यांक, मूलांक हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि ये भी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। पार्टिसिपेशन, लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, एक टीम बन के काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें ज़रूर हैं इनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, बाकी इनका क्या है, पास्ट लाइफ को अभी मैं और क्लियर करूँगी। तो हो सकता है अपने पास्ट लाइफ के कर्मास के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग इनको लग रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, इसकी वजह से मिल रहा है। तो काफ़ी हिम्मत आती हुई इनके अंदर दिखाई दे रही है कि अब कुछ एडवेंचरस कह सकते हो करने वाले हैं या कर रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ों को ना बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अब जो, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, बट ये फिर भी उन चीज़ों को देख रहे हैं। इनको एक होप है, एक उम्मीद है इन्हें कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये उन चीज़ों को एक एडवेंचर की तरह से ले रहे हैं कि अब आगे क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन जो होगा वो मज़ा देगा, मतलब अच्छा ही होगा। इनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इस तरीके से इनका एक चीज़ों को ले रहे हैं वो, मतलब होपफुल है काफ़ी चीज़ों को लेकर। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ, पास्ट लाइफ को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, पास्ट लाइफ्स को थोड़ा सा शांत। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसे सपोज़ इनकी ज़िंदगी में अगर इन्हें जिम्मेदारियां मिली हुई हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से लड़ना पड़ रहा है, 24 घंटे एक लड़ने वाले मोड में रहना पड़ रहा है इनको, मतलब ज़िंदगी से संघर्ष करना पड़ रहा है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली हैं, अगर ये घर के सबसे बड़े हैं या बहुत ज़िम्मेदार इंसान हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये, मतलब पास्ट में अच्छा या बुरा जो भी, मतलब जो भी मिल रहा है उसको ये मान रहे हैं कि शायद मैंने पास्ट लाइफ में जो कुछ किया होगा उसकी वजह से मेरे को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मेरे साथ हो रही हैं, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, काफ़ी करेजियस हैं ये, हिम्मत इनके अंदर आती हुई दिख रही है, साहस करते हुए दिख रहे हैं। माइंड की एनर्जी है, हालांकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, इनके दिमाग में कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये एडवेंचरस ज़रूर हो रहे हैं, करना ज़रूर चाहते हैं, स्टेप ज़रूर ले रहे हैं, करेजियस ज़रूर, हिम्मत वाले हो रहे हैं,
बट स्टिल इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। कोई क्लैरिटी इनके माइंड में नहीं आ रही, कोई फ्रेश आइडिया इनके माइंड में आ भी नहीं रहा है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। इसी बस ये एक चांस ले रहे हैं कि लोगों से मिलना है, बात करनी है, उनके साथ मिलके काम करना है, लोगों से आइडिया निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश इनकी हो सकती है, ठीक है। और ये हिम्मत कर रहे हैं इनके अंदर, लेकिन कहो कि माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, इनको एकदम फोकस्ड है, इनको समझ आ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके दिमाग में कोई फ्रेश आइडिया सच नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बट इनको ये है कि मुझे अब चांस लेना है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। इस टाइप की इनकी एनर्जी दिख रही है। हालांकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परंपराओं को, मान्यताओं को बहुत मानते हैं, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, धर्म या जो भी चीज़ें इनके माइंड में कुछ ना कुछ होगा जो इनको दिया गया होगा, मिला है इनको परवरिश में, उस चीज़ से बहुत बंधा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। मतलब उनको इतना ज़्यादा इन्हें फॉलो करते हैं कि इन्हें खुद भी ऐसा लग रहा है कि जिस ज़िंदगी में जैसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं में फंस के रह गए, खुद बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड खुद को फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा ऐसे संस्कार या बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सिखाया बढ़ाया गया है कि इनको ये लग रहा है कि ये उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुशी नहीं हो पा रहे। यहाँ पर ये चीज़ है इनकी, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। द रेबल की एनर्जी है, बट अब ये उन बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अब तक अगर ये इस टाइप के थे कि ये ज़्यादा बोलते नहीं थे, बड़ों का बहुत ज़्यादा कि लिहाज रखना है, गलत पे भी नहीं बोल रहे हैं, और इनको ये लगता था कि नहीं अपने से बड़ों को हम जवाब कैसे दे सकते हैं। मैं जस्ट कुछ एक एग्जांपल्स दे रही हूँ। या अपने धर्म से बाहर कैसे जा सकते हैं, अपने रिलीजन से बाहर कैसे जा सकते हैं, अपने कास्ट से बाहर कैसे जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कुछ भी अगर स्टेप लेना है तो वहाँ पे इनके अंदर एक आदत इनके दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अब ये काफ़ी एडवेंचरस है, जो होगा सो देखा जाएगा वाली सिचुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, इस टाइप की इनकी सोच बन रही है। तो काफ़ी रिबेलियस नेचर इनका आ रहा है कि जब पुरानी मान्यताओं को तोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया है, नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं ये, अपनी लाइफ से जो कुछ भी वहाँ पे बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत नर्चरिंग हो रहे हैं, या लोग उस फील कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फील कर पा रहे हैं, नेचर को फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके की इनकी एनर्जी दिख रही है, दूसरों के एहसास को समझ पा रहे हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी काफ़ी नेचुरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारमनी में आना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ठीक है। अपने दिल दिमाग को एक सिंक में लेकर के आना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। इंटीग्रेशन की एनर्जी इस वक्त ये काफ़ी अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ इनके अंदर हिम्मत आती हुई दिख रही है, जहाँ ये गलत चीज़ों को गलत बोल पाएंगे, ठीक है। लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, एडवेंचरस हो रहे हैं, होपफुल है कि एक दिन जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी चीज़ों को भी इस तरह से छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो ठीक है यार, हो सकता है मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा इसलिए, लेकिन गर्जेज नहीं रख रहा है अपने ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज, पॉसिबिलिटीज़, राइपनेस, न्यू विज़न, कंप्लीशन, ओके। इनकी कंडीशन यही है कि सोच बहुत सारी चीज़ों को रहे हैं, लेकिन कोई फ्रेश आइडिया, कोई क्लैरिटी इनके माइंड में आते हुए दिख नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, हो सकता है इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को करना तो चाहते हैं, बट उसके रिगार्डिंग इनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं इनको समझ आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइनिंग में बताइए। के नंबर्स की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर है 2 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, अगेन 3 नंबर। हो सकता है कुछ लोगों को 21 12 दिख रहा हो। 9 नंबर, 2 नंबर एंड 10 नंबर एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। नंबर्स जोडिक साइन सभी है यहाँ पर, ठीक है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा, जैसे मैंने बताया कि इनकी एनर्जी में इन्हें कोई भी फ्रेश आइडिया नहीं मिल रहा, कोई भी फ्रेश आइडिया इनके माइंड में नहीं आ रहा। इनके दिमाग में बहुत सारा क्लटर भरा हुआ है, बहुत सारा इनका दिमाग चल रहा है, थक रहा है, लेकिन इनको कोई फ्रेश आइडिया नहीं मिल रहा है, इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें फिर पहले की तरह प्यार करें, उनके साथ अपने इमोशंस को इनके साथ शेयर करें, या इनको अपने इमोशंस को इनके ऊपर शावर करें आप। तो ये इनकी एनर्जी है, बट इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, आप करोगे भी कि नहीं करोगे, वो इनको नहीं पता। चेंज चाहते हैं, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये चेंज चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ मिल नहीं रही। जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं वो इनको मिल नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा, इनके माइंड में इतने सारे थॉट्स भरे पड़े हुए हैं कि इनका ये कन्फ्यूज़ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो ये अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने चाहते हैं, चेंज लेकर के आना चाहते हैं। राइपनेस की एनर्जी दिखाती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जहाँ पे जो इनफ हो गया, कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ, हो गया। तो उस तरीके से है, अब ये उस चीज़ों को आगे, मतलब मैक्सिमम लेवल पे वो पहुंच चुकी हैं, तो अब ये चाह रहे हैं कि उसमें आगे बढ़ने की एनर्जी, कुछ ख़त्म करके कुछ आगे बढ़ने की एनर्जी है, ठीक है। न्यू विज़न, नए सिरे से फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, नए पर्सपेक्टिव से, नए विज़न से दुनिया को देखना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो लग रहा है कि पीक पे पहुँच गई, ख़त्म हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में, ये चाहते हैं कि ये पिक्चर कंप्लीट हो, ये सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ वापस से कंप्लीशन इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए ये यूनियन में आना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है इनकी। आउटसाइडर की एनर्जी है, आपके पर्सन को आपने हो सकता है आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। अब आप इनको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हो, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते हो, उनसे कोई एडवाइस नहीं लेते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ना यही चीज़ और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है। इनको ये लग रहा है कि आप इनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे एक आउटसाइडर है, बाहर के हैं। तो अब ये बाहर के हैं, तो ये कैसे ही आपकी ज़िंदगी में, शायद आप इनसे बात करने को ही राज़ी नहीं है, तो इनको लग रहा है कैसे चीज़ों को हम सही करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने पर्सन को आउटसाइडर बना दिया, ऐसा उन्हें लगता है। द सोर्स की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में द सन लाना चाहते हैं, सोर्स ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी। लेजीनेस की एनर्जी है, कुछ चीज़ों में आपके पर्सन ना बहुत लेज़ी भी हो रहे हैं, तो दिख ही रहा था उनके केस में कि वो एक सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, चाह रहे हैं कि बदल जाए, बट अभी एक लेजीनेस वाली एनर्जी उनके अंदर है, जहाँ वो अभी भी चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे अपने उस, हो सकता है छुट्टियां वगैरह बिताना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। गिल्ट है कुछ चीज़ों को लेकर के इनके माइंड में, इन्हें लग रहा है कि इनसे कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, आपके पर्सन कई बार ना हिम्मत जुटाते ज़रूर है, चीज़ों को करना ज़रूर चाहते हैं, बट इनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर ये चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, गिल्ट है बहुत ज़्यादा, इनको अपनी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, वापस से आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक एज ए टीम आपके साथ काम करना चाहते हैं, बट वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है।
चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप पर, आपके और डिवाइन सॉरी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के अगर रिगार्डिंग डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओफो थोड़ा सा शांति रखो भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइटिंग की एनर्जी है एंड द फूल की एनर्जी है, सौरों की एनर्जी है, दुखी है। हमने कहा ना आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बहुत हुए हैं और अब केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा दुखी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत दुखी और भारी मन से, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हो, या चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब आप पूरी तरीके से लड़ने के लिए राजी हो, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से अब ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि या तो आपकी तरफ आप मिलोगे या फिर ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, बट जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है, बट दुखी बहुत है, ये इतना तो क्लियर दिख रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। इनको पहले तो ये लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ कैसे गए, ये तो इतने लकी थे ही नहीं, इनकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ गए, ऐसा इनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना उनके लिए सच्चा नहीं था, फेक था, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से बदल जाओगे, इतना रिजिड हो जाओगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और इन्हें लग रहा था कि आप इनसे कभी दूरी नहीं बनाओगे, आप इनके बगैर रह ही नहीं सकते हो सकता है पहले आप ऐसा करते होगे बट अब नहीं कर रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार जो था वो फेक था। अगर फेक नहीं होता तो आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल जाते, मुझे कभी याद नहीं करते, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ऐसे कैसे होता, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। ये कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है यही वजह रही हो कि पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी थे या इग्नोर कर रहे थे, और आपको मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए आपको लगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो सच में आपको इग्नोर कर रहे हो। तो आपने इस बात की कंप्लेन करी हो तो वो कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है शायद आप उनकी सेम उन्हीं के तरीके से आप भी उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। यस, वो तो दिख रहा था कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और वो आपसे आई लव यू बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर अ चीटर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक चीटर हो। रीज़न क्या है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो झूठा था, आप इतनी आसानी से उनको भूल गए, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इतनी आपने दूरी बना ली उनसे, और अब आपका मिलने का भी मन नहीं करता है, अब आप कुछ भी उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो, शायद आप उनके लिए जो सपोर्ट करते थे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए उनको लग रहा है कि आप एक चीटर हो और आपका प्यार जो था वो फेक था, क्योंकि फेक नहीं होता तो आप उन्हें अभी भी याद करते। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपसे कहा हो, या अभी भी उनकी ये वो हो सकती है कि उनको ये लग रहा हो कि वो कुछ भी कर सकते हो, इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बट आप तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए उनको आपका प्यार जो है वो फेक लग रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फेद, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि भरोसा रखो, आपके पर्सन भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी इन पे भरोसा रखो, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप फेद रखो, अपने पर्सन पे नहीं तो एटलीस्ट मुझ पे फेद रखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा। लव, ठीक है, प्यार आपकी ज़िंदगी में ये तो आने वाला है। कुछ है आपके पर्सन अभी आपसे शायद कुछ कह नहीं रहे, ठीक है, उनके पास कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। एस से आप एस अल्फ़ाबेट है जिसमें आपके पर्सन का नाम या सरनेम हो सकता है जो उनका स्टार्ट होता हो, या फिर आपका का नाम या सरनेम हो सकता है, या फिर आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है, ठीक है। एस, डिवाइन टाइमिंग, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो बेहतर अगर हो रही हैं तो आपको चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है। और जिन लोगों के केस में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी नई चीज़ें सही हो रही, तो हो सकता है आपके लिए वेट करने की, आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब आपकी भी यूनियन हो जाएगी, तब आपकी भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिवाइन एंजल मैसेज आपको कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कनेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से या तो कोई एंजल नंबर्स आपको दिखा रहे हैं, या कोई वाइट मतलब डिफरेंट कलर के फेदर्स दिखा रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, कहीं आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं या लव बर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से डिवाइन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट शायद आप हील नहीं हो तो इसलिए उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो उनका मैसेज। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने डिवाइन के दिए हुए जो एंजल मैसेज होते हैं उनको वो आप रिसीव कर पाओ, तो आप अपने आप को हील करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो अपनी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लकी नंबर क्या है, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 नंबर, एक 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और 5 नंबर आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर के आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. डॉग के स्पिरिट गाइड हैं आपके, और आप के लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इस वक्त शायद आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ लॉयल होने की, फेथफुल होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जिसकी वजह से ना आप किसी के भी साथ, क्योंकि आप दो लोगों से एक साथ लॉयल नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप एक ही आदमी के प्रति लॉयल हो सकते हो, दूसरे के साथ कोई ना कोई झोलझाल आप ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, तो आप इस वक्त शायद एक से ज़्यादा लोगों के साथ में डील कर रहे हो, और आपकी लॉयल्टी और फेथफुलनेस जो है ना वो आपकी क्या कहना चाहिए, बेकार जारी है या फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि आप एक साथ कई लोगों को सर्व कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक साथ कई लोगों के लिए आप लॉयल बनने की, उनके लिए फेथफुल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक चीज़ को चुनिए, ठीक है, किसी एक पक्ष में रहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।